मैं कैंप में जाता, काम करवाता तो लोग अगली बार मुझे और ज्यादा वोट देते। मैं उस वोट से कीमती समझता हूं। इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार हो, उसको धूल चटाए, मैं वोट से ज्यादा कीमती समझता हूं। सब आपके बीच आया। बोल रहे मोदी जी और मोदी जी के लोग कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे 2022 के सिर्फ 2 महीने बचे, लेकिन किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी। भाइयों, आमदनी अगर दुगनी और आय किसी की बढ़ी है तो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। जिस अंबानी को 2013 में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लोन नहीं मिल रहा था, आज वो अदानी एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान आदमी हो गया। ढोंग कर रहा है कि मेरे औलाद नहीं है। इसके 2 औलादे हैं, जो हमारी रेल पी गई, जो हमारी तेल पी गई, जो हमारा कोयला खा गए, जो हमारी बिजली को खाना चाहते हैं, जो हमारी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं। और मोदी जी उनके दलाल बन करके काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के काम नहीं कर रहे। जटते ही आवाज सुनती माताओं बहनों सारों पहला थाने सारा हाथ जोड़ के राम राम। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज सारे बीच में जठे आपने नजदीक लगते भादरा श्री बलवान जी पूनिया विधायक आया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आया है। वह आपकी बात रखेगा, सारी बात धन बतावेगा। मैं तो आज केवल मात्र एक निवेदन करने आया हूँ। वो जी को चुनाव होने लग रहे हो, चुनाव कोई सिर्फ अभय सिंह जी के इस्तीफे की वजह नहीं, ऐसी सरकार इसे कानून बनाया कि लोग मजबूर हो गया कि इस्तीफे की मांग करनी पड़ी। अरे एक आपने कहावत है, खरबूजन देख के खरबूजो रंग बदले। उम्मीद तो है ही कि अभय सिंह जी के इस्तीफे के बाद और भी विधायक आपको इस्तीफो देवेगा, मध्यवर्ती चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसो काम करती हो, एक अविश्वसनीय प्रस्ताव ला करके इस सरकार ने बचाने को काम करो। अरे जिका लोग कहता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी, एकलो रह गयो अभय सिंह और कोई है को नहीं। भी अभय सिंह की अगर कोई असली ताकत है तो इलाहाबाद की जनता है, थे सारा हो। और आज बिंगी बदौलत है जिका आपकी कोठिया में बैठा चंडीगढ़ में आराम फरमान लाग रहा, आज सारा घर घर आना पड़ने लाग रहे है, को नहीं पड़ने लाग रहे हो। आज वे थारकन फिरन लाग रहे, कौन फिरन लाग रहा। अरे दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिका का नेता था न भूले बैठा, जेठा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कहन तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजने को काम करो कि मैं लोकदल खत्म कर दी। आज वही उड्डू थारसा का गामा गामा फिरन लाग रहे, कौन फिरन लाग रहे हो। आज भाई कुमारी शैलजा थारे बीच में आने लाग रही है, कौन नहीं आने लाग रही। ऐ कह के इतना साल में विकास को नहीं हो। आंगी तो सरकार ही एक उम्मीदवार तो इशू है जो 7 साल ही सरकार को भागीदारी हो। जब इन काम करना तो वो काम कर सको, को नहीं कर सको। लेकिन नियत में खोट हो, सिर्फ विधायक बनने मतलब हो, लोगों का काम करने मतलब को नहीं हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इशू उम्मीदवार है जिकी पार्टी आके कि मारो सारों बड़ो नारो अगर कुछ है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अरे ये सरकार का ही भागीदारी है जिका एक टाइम इशू भी हो, सांसद का आगे खड़े होकर नारा लगाने लग रहा कि गीती का हम शर्मिंदा है क्योंकि कांडा अभी भी जिंदा है। आज फैसलो थाने करनो है। 30 तारीख को चुनाव, कोई अभय सिंह जी को चुनाव को नहीं, कोई इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव को नहीं, और थारो चुनाव है, जनता को चुनाव है। थारो फैसलो जी को होगा वो सिर्फ ही उपचुनाव ने जीतने को फैसलो नहीं होगा। आपके हक की लड़ाई लड़ने को एक तरीको है जो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता दो कि अब झुकांगा नहीं, अब रुकांगा नहीं। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक किसान की लड़ाई नहीं, में किसान, मजदूर, कमेरो, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, नौजवान सभी शामिल है। मैं तो थाना ही निवेदन करूंगा 30 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा एनक को बटन दबा करके अभय सिंह ने जिताओ, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी बात का गवाह है कि भाई एक लो 30 ज्यादा मजबूती हूँ आपकी आवाज बुलंद करे, थारी आवाज ने बुलंद करे। और आप बात मान करके चलो, जब थे सीट जीतोगा तो फिर जिया 1999 में बंसीलाल की सरकार तोड़ी, इस सरकार ने तोड़ांगा और थारी आपकी सरकार बना करके कानून वापिस करावांगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने बात को एहसास हो जाए कि अब जनता रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। बाकी इतनी संख्या में थे आया, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलो, नौजवान साथियों मुलाकात हुई, इन करके थारो धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा श्री बलवान पूनिया जी हूँ कि आपकी बात रखे थारो रूबरू है। श्री बलवान जी पूनिया।
आज की मातसिंगाना गांव की शाम की जनसभा में आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब हमारे आज सारे दिन साथ थे। करण जी चौटाला, हमारे पूर्व विधायक जी, मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गणमान्य सरपंच साहब भी इस चुनाव अभियान में साथ आए हैं। मैं आप सब लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। साथियों, एलनाबाद का चुनाव ये खट्टर साहब और मोदी साहब की गलत नीतियों की वजह से बना। अगर ना काला कानून लेके आते और ना ही अभय सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, पर एलनाबाद की जनता पर इतना भरोसा अभय सिंह का और चौधरी साहब का है कि उन्होंने खड़े खड़े ये कह दिया, एक सीट जीती हुई थी इन लोगों की, और खड़े खड़े ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं और जनता से फिर पूछ करके आऊंगा कि काले कानूनों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं आज कई गांव में जाके आया हूं। ये आज मेरी 15वीं जनसभा। और बड़ी जीत होगी, इसमें कोई दो राह नहीं, पर साथियों ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव एक विधायकी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव काले 3 कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई उनके खिलाफ जनादेश होगा। ये जो 700 लोग बॉर्डरों पर शहीद हुए, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, हमारे पंजाबियों को खालिस्तानी कहा गया, हरियाणा के लोगों को अच्छे नाम से बोला गया, राजस्थान के लोगों को छोटे नाम से बोला गया, किसान को कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से नवाजा गया। वो किसान जिसने अंग्रेजों की हुकूमत उखाड़ के फेंक दी थी, उस किसान के बेटों को आज बसों में भर करके हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं दोस्तों। मैं छात्र संघ के चुनाव से राजनीति में आया था। मैं तीसरे चुनाव में विधायक बना था, पर ऐसी खिंचातानी आज मैंने पहली बार देखी है। चुनाव क्या हुआ, खट्टर साहब को इतना डर लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है खट्टर साहब को कि उनका कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जा रहा है तो हरियाणा रोडवेज में कुछ जुबान बिठा रखे जो किसान और मजदूर के बेटे पर हमारे खिलाफ खड़े कर दिए लठ दे करके। अरे चुनाव में ये देखा कि कोई किसी के वोट मांगने आए तो कोई फूल माला लेकर के आता, कोई फूल डालता, कोई दूसरी माला गले में डालता, पर वो गांव के चौक में पहले 4 बस भेजते हैं पुलिस की और फिर कहते हैं अब आएंगे और भाषण देंगे और कहते हैं कि विकास होगा। कैसा विकास होगा? जो विकास 7 साल पहले मोदी जी कह के आए थे कि हम राज में आएंगे और विकास लाएंगे। भाई 20 साल में कोई पोलियो का पेशेंट आपको नहीं मिलेगा देश में, लेकिन मोदी जी के विकास को पोलियो हो गया, वो आज तक हमें दिखाया नहीं। वो विकास एलनाबाद की जनता पर थोपना चाहते हैं, वैसा पोलियोग्रस्त विकास। भाई एलनाबाद की जनता से मैं कहना चाहता हूं, ऐसा विकास आप मत ले लियो जो ऐसे समाज सेवियों से करवाना चाहें। मुझसे एक पत्रकार बोला अभय सिंह तो यहाँ बार बार जीतते हैं, पर अब की बार बीजेपी एक समाज सेवी को लेके आई है। मेरे और आपके अखबारों में फर्क है, हम पास लगते जरूर हैं, पर आपकी सारी खबरें राजस्थान में नहीं जाती। लेकिन एक गीतिका नाम की बच्ची सुनी थी हमने, उसका भख लेने वाले लोग समाज सेवी हो गए। ये बीजेपी के लोग अपनी यमुना नदी में और गंगा नदी में बेईमान से बेईमान आदमी को डाल करके बाहर निकाल के फिर कह देते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। जैसा एक कांडा फांडा कोई लेके आए, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो जानता नहीं भाई। मैंने तो चौधरी अभय सिंह का नाम सुना था कि किसान के पक्ष में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हरियाणा की विधानसभा में कह दिया कि हरियाणा का किसान लड़ेगा, किसान आंदोलन मजबूत होगा। भाई खट्टर साहब मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि गांव-गांव में 50-100 लोग खड़े कर दो और किसान आंदोलन वालों के खिलाफ लाठी चलाओ। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब, चाहे आप 5000 लोग खड़े कर दो, किसान आंदोलन वाले ताकतवर हैं, मजबूत हैं। इतना खेत में काम का टाइम है, वाहेगुरु जी के खालसा सरदार जी बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांव-गांव में और इन बेईमानों को उखाड़ फेंके। मैं आपको सांझ के वक्त हाँ भरवा रहा हूं, इस चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के लोगों की जबान जब्त नहीं हुई।
तो फिर आपकी और हमारी कमजोरी रह जाएगी। देश का किसान आपकी तरफ देख रहा। मेरे पूरे इलाके में प्रशासन गांव के संग कैंप चल रहे। मैं कैंप में जाता, काम करवाता तो लोग अगली बार मुझे और ज्यादा वोट देते। मैं उस वोट से कीमती समझता हूं कि इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार हो, उसको धूल चटाएं, मैं वोट से ज्यादा कीमती समझता हूं। सब आपके बीच आया, छोटी बात नहीं। जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष के बल पर ली, हमने राजाओं को भगाया, हमारे बुजुर्गों ने लंबी लड़ाइयां लड़ करके ब्रिटानिया हुकूमत को भगाया। जमीनों के हमारे नेताओं के बल पर, हमारी सरकारों के बल पर हमें जमीनों के खातेदारी हक मिले। आज इनके कानूनों से जमीन चली जाएगी हमारे हाथ से, मंडियां वीरान हो जाएंगी और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम न सिर्फ किसान को बल्कि हमारे उस कमेरे आदमी को खा जाएगा। अभी बहन बेटियां फटफटी पर, गाड़ियों पर, ऊंट गाड़े पर, ट्रैक्टर और ट्रालियों पर चढ़ करके आएगी खेतों से, उनको घर घर जा करके बात बताओ। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम उनकी खुशहाली छीन लेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अरे ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के लोग कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे 2022 के सिर्फ 2 महीने बचे, लेकिन किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी। भाइयों, आमदनी अगर दुगनी और आय किसी की बढ़ी है तो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। जिस अंबानी को 2013 में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लोन नहीं मिल रहा था, आज वो अदानी एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान आदमी हो गया। इस बेईमान के 2 बेटे हैं, एक अदानी है, एक अंबानी है। ये झूठा ढोंग कर रहा है कि मेरे औलाद नहीं है। इसके 2 औलादे हैं, जो हमारी रेल पी गई, जो हमारी तेल पी गई, जो हमारा कोयला खा गए, जो हमारी बिजली को खाना चाहते हैं, जो हमारी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं। और मोदी जी उनके दलाल बन करके काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के काम नहीं कर रहे। भाई, मैं आप सब साथियों से बात करने के लिए आया हूं कि चुनाव को हल्के में मत ले लेना। ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पोलिंग होगी। मैंने सुना है चौधरी साहब के वर्कर बहुत मजबूत है और पोलिंग चाहे वो सारी रात करवा लें तो भी खट्टर जी को तेल पिला देंगे। पर फिर भी दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। जब तक एक एक वोट पोल न हो जाए और ढोल शील न हो जाए और 2 तारीख को गिनती होकर के उनको हराने दो, तब तक ये मत मानना कि वो काम पूरा हो गया। उनको तब मानिए जब आपके हाथ में दोबारा हरियाणा की विधानसभा में लड़ने के लिए अभय सिंह जी को प्रमाण पत्र हाथ में मिल जाए, तब जीत मानिए आप। उससे पहले जीत मान के नहीं बैठेगा। तो साथियों, लड़ाई सिर्फ ऐलनाबाद के चुनाव की, इनेलो की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और सिर्फ अभय सिंह की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 4500 विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, एक बंदे ने इस्तीफा दिया। आज उसको यह जनादेश के साथ वापस विधानसभा में भेजना कि नहीं, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं है, वापस विधानसभा में जाओ और खट्टर की सरकार जो भी काले कानूनों के समर्थन में और कानून लेकर के आए उखाड़ के फेंक दो। ये जनादेश इलाहाबाद की जनता देकर के दे। क्योंकि ये काले कानूनों की आड़ में कई कानून और लेकर के आएंगे, जिससे आपकी धान नहीं खरीदी जाएगी, जिससे आपका नरमा नहीं खरीदा जाएगा। ये मंडियों को बहुत तेजी से खत्म करने के फिराक में, इसलिए रोज विधायक चाहिएगा आपको। नहीं, बाजरी कट्ठे खरीदनी आने जी के बात करो थे। मैं तो घुणों कुफार बोलनू को चाहू नहीं, क्यों थे श्याणा थे के समझो गुनीर चौधरी साहब है थे भी बोल लेगा। ए 100 की सल्टान के चक्करा में घर बाजरी की हो रही है। ए जमीन खोसनी चाहे के बात करो। ए मजदूर के कान में फूक मारने लाग रहे हैं कि तने तो मजदूरियों फलाने की जानो कंपनी के बग जाई तेरे आंख केद में मजदूरियन बतानो है कि बेटी का बाप कंपनी आलो मजदूर ले जा कोनी। गल लगड़े एक आदमी मेरे एमएलए क्वार्टर गयो, 3 दिन रहो, चोमू थ्रेसर बनवा के लायो। अब क्या कंबाइन आलो पड़ो जो कहेंगे थ्रेसर ने बेलो कर दियो और कोई ऊंचा पद कर बैठे है कि थ्रेसर की कीमत क्या चुकाऊं, क्योंकि कंबाइन खागी थ्रेसर नहीं गए। मजदूर ने बताई तेरी धरती को काम को नहीं बचेगो, तेरे हाथ को काम को नहीं बचेगो। मजदूर ने बताई यो बात है। मैं बात खतर कहना है थने किसान और मजदूर मिलके लड़ागा। देश में 58% जनता खेती करे, 58% को 64% खेती और मजदूर है। पेन छाती का लगाओ जो दिन खट्टर में रगड़ पाऊंगा। अब आई लड़ाई को नहीं है।
आप जी जोर मार मार के लाग रहा ते बेईमान भी जोर मार मार के लाग रहे हैं। पर अदानी कह रखे कि हार गया नहीं तो खट्टर देख ले तेरी कुर्सी खोस लूंगा। तो करण तो कह नहीं कि कुर्सी पटक देंगा, जितना पटकोगा वो काम करो। पहले मैंने इन्हें बंडरा रखे अदानी अंबानी के जे उपचुनाव हार गए ना बात तो तेरी कुर्सी को नहीं, वो सारा कंडा बनाओ के सचेत हो गए। बहुत मजबूती हूँ 30 तारीख ने किसान आंदोलन मजबूत करने खातर अभय सिंह ने वोट दोगा। आप बात करने आयो कि मैंने सुनो थारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सारा गांव में राजी खुशी है। काफी लंबे समय के बाद थारे बीच में आने को मन मौका मिले। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र रच के मैंने 10 साल खातिर जेल भिजवा दी। कसूर मेरा हो कि मैं 3210 पढ़े लिखे छोरा ने नौकरी दी। जब नौकरी दी बांगी तो तरक्की होगी, और नौकरी लगाने वाले ने 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा काट दी। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले बाल लोगों को आभार व्यक्त करने गयो। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखा प्यासा पिछले 11 महीना हूँ दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर सड़कों पर बैठा है। और मना देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन में 36 जात का लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चमार धानक वाल्मीकि रेगर खटीक खाती कुमार लुहार सुनार मणियार बामण बाणिया सारा का सारा बैठा है। इस साफ जाहिर है कि ये सरकार से हर आदमी नाराज है, क्योंकि सरकार तो लुटेरा की सरकार है। आगे केवल मात्र एक ही सोच है कि देश की जनता ने लूटो और खाओ। मैं एक थोड़ी सी मिसाल थाने देना चाहूँगा। हमारी जब सरकार गई, जब हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ दी। सरकार के सिर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा को कर्ज हो। जो को टाबर पैदा हो से वो थर के नाम है तो आपने पूछियो इतने विकास के नाम पर तो कटी एक ईंट को लगाई, सड़क टूट गया की मरम्मत को करी, बिजली नहीं पानी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, विकास का काम कटी होने कौन लाग रहा तो फिर वो कर्जों की बात हो। ये साफ जाहिर है कि लोगों ने लुटे खावे और पीसा खुद आपकी जेबा में लेके जाए। ये वास्ते लुटेरा ने सबक सिखाने खातर अब 36 जात का लोग इकट्ठा है। मैंने दुनिया के 152 मुल्क में जाने को मौका मिले। सैर सपाटा करने नहीं, मैं दुनिया के हालात की जानकारी हासिल करने खातर गई। और मना देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि सारी दुनिया में आपनो मुल्क एक ऐसा मुल्क है बेटा 36 जात का लोग आपका तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सारा आप मिल के मनावा नहीं। कोई मतभेद तो को नहीं अपने, लेकिन अब नए सिरे से जात पात को जहर फैला गया अपन आपस में लड़ाने को काम करें। और इनको नतीजो निकलो आज देश बर्बादी के कगार पर खड़े हो। लेकिन नए सिरे से फिर 36 जात का लोग इकट्ठा हुए और ये आधार पर थाने एक मौका मिले। ये एक उपचुनाव ना मानियो, इस सारे देश की राजनीति में बदलाव आवा। 30 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोटों जीता और थारी जिम्मेवारी है, क्योंकि थारे कहने से तो टिकट दी है।